राम राम साथियों, न्यू हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। आज हमारे साथ हरियाणा की एक बहुत ही महान शख्सियत और आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं, भाई महाशय विकास पासोरिया जी हमारे साथ हैं। आज उनसे मिलेंगे और उनके बारे में जो भी आपकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं वो आपसे बातचीत करवाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं हरियाणा के कोहिनूर कहे जाने वाले भाई विकास पासोरिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हरिओम। सब न्यू हरियाणा के सभी दर्शकों को प्रणाम। और सतीश भाई का चैनल है, सारे साथी जुड़ जाना। हरिओम। तो भाई साहब, वैसे तो बहुत से सवाल हैं आपके साथ, लेकिन पहला सवाल है, ये जो हमारे पास भी अभी भी फ़ोन आते हैं, बहुत से फ़ोन, कल भी फ़ोन आया था बल्कि एक, कि भाई साहब का गांव कौन सा है। हालांकि आपने काफ़ी चैनलों में बताया भी है, अपने एड्रेस भी सारे बताए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से अभी नए आदमी जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे जो सुन रहे हैं रागनिया, वो पूछे हैं। मेरे पास पर्सनल भी फ़ोन आते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप अपना एक बिल्कुल जेन्युइन एड्रेस दो लोगों को, अगर भाई यो गांव से मेरा आड़म रहूँ छूँ, ये वो है, वो बताओ पहले तो। मेरा गांव है पासोर और ज़िला है झज्जर। बादली के पास में गांव पड़ता है। यही मेरा गांव है और वही मेरा रेजिडेंस है। और दो पाठशाला हैं, एक है भिवानी, एक है कोसड़ी। और पूर्णमासी को सत्संग होता है तो पाठशाला पे मिलते हैं, अदरवाइज जिस साइड का कार्यक्रम होता है तो उसी साइड मिल जाते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई साहब ये मेरे पास पर्सनली फ़ोन आए हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ जाए हैं और ये भी सत्संग के बारे में पूछते हैं, जैसे भाई वो सत्संग की तो है, कद हो है, वाले फ़ोन करके बताई भी जा है, सब फ़ोन आ जाए तो बताए दें भाई फलानी जगह है। कमेंट में भी आते हैं। यो सत्संग है गुरु जी की पाठशाला, उमरावत कोट रोड पे भिवानी, और कोसली जो श्यामनगर में गौशाला है वहाँ। हर महीने की पूर्णिमा को, हर महीने की पूर्णिमा को ये बात है। ठीक। अच्छा, तो भाई जी और भी काफ़ी बातें हैं, ये मतलब पर्सनल नहीं, जैसे फ़ोन की बात मैं आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी अपनी। ये काफ़ी लोगों को तो पता है जो नज़दीक रहते हैं, भाई मजबूरियां हैं, बिजी है आदमी, जैसे आज भी आप सो रहे थे तो बुला के भाई जगा लेते, क्योंकि हमने पता अब रात में मानस काम करने लग रहा, दिन में सोएगा। तो वो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं हो पाती, तो उसकी और लोगों को एक सकारात्मक सा, भाई क्यों नहीं उठ रहा ये बताओ। भाई कई साथियों की शिकायत है और ये सही है। देखो, हाथ जोड़ के निवेदन है, 24 घंटे हैं सबके लिए। भाई इसमें से काम करवा लो और से फ़ोन से मड़वा लो, एक के काम होगा। मैं मेरी तरफ से आत्मा से मैं अपना काम कह लाग रहा हूँ। किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई भी द्वेष नहीं है। और ये प्रेम भी जब तक ही चलता है कि जब तक आप काम करते हो, न तो प्रेम भी फिक्का हो जाता है अगर काम नहीं हो पाया तो। भाई हाथ जोड़ के यही निवेदन है, फ़ोन तो सारे इकट्ठे रहे हैं, और ये दीपक है, परवीन है, कमल है, सारे ये रखे हैं। भाई को बात है तो इंटरव्यू है तो कहनी है, भाई मेरी बात करा दो, बता दो भाई मेरी बात करा दो। और ना तो भाई मैं काम में लाग रहा हूँ, थारी सेवा में हूँ, बस कोई भी साथी फील ना करे, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलो जी भाई साहब, तो अब तो समझ जाओगे सारे कि भाई क्यों नहीं उठ रहे, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है इनकी। एक बात बता दे सतीश भाई, को कार्यक्रम करने चले गए तो 4-5 घंटे का तो कार्यक्रम है, 2-3 घंटे का सफ़र है, जाने का 2 घंटे का, आने का लगा लो 8-10 घंटे तो हो गए। और फिर एक जनरली जो रोज़ यूजेबल टाइम है, जैसे नहाना धोना, फ्रेश होना, सोना, ये जैसे सब, उसमें भी आदमी ने करना कितना टाइम और बच गया। उसमें न्यू विलोप करना, कुछ कविता लिख लें, न्यू विलोप कर लें, भाई कुछ और पढ़ लें, न्यू विलोप कर लें, किसी संत का सत्संग हो जाए, किसी विद्वान का हो जाए, तो कहाँ से आएगा टाइम? इतना ही है, वो टाइम लग नहीं पाता, इतना ही है। अच्छा, यह बात भी पूछनी थी भाई जी, एक हफ्ता है कि आप तकरीबन डेली प्रोग्राम रहे हैं। हाँ, भगवान की दया से लगभग रोज है। मान ले कहीं ना जाएंगे 2 घंटे खुद गावांगे, जो हमारा काम या बीमारी है,
बीमारी के ही हमारा रस घुल रहा है, एक तरह से यो बहुत बढ़िया। करना ही पड़ेगा। उसके बीच में मतलब लेखन का भी टाइम मिल जाए आपने। इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, सब कोई भी चाहे विद्यार्थी है चाहे खिलाड़ी है कोई भी है, हर वर्ग के लिए बस मेरे को जो लगता है मैं अपनी शब्दावली में संदेश दे सकता हूँ। जैसे अपना काम एक तो रोज करना पड़ेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये छूट नहीं सकता ये। इसमें बहाना ही नहीं है। जिसको काम करना है उसने रोज करना होता है, रोज के हर सांस वो ये करना पड़ा। जो अपने टारगेट का आशिक है, जो अपने लक्ष्य पर पूरा कुर्बान है, उसने हर पल अपना काम करना पड़ा है, जब वो ज़रूर हासिल कर ले है। इसमें ये सिफारिश ये नहीं है कि कुछ माफ़ी हो जाए, कुछ भी नहीं होगी। अगर आपने और सब रिश्ते निभाने हैं, मान लो आपने सामाजिक रिश्ता भी निभाना है, यार दोस्तों का भी निभाना है, परिवार की गृहस्थी का भी कुछ ध्यान, या तो होगा ही नहीं। अगर वो भी निभाना है तो आपको अपना सुख कम करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका आराम का समय है आपको उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। सभी सामाजिक रिश्ते निभा कभी आपने काम करना है तो सुख को घटाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अपना पर्सनल टाइम उसने घटा दो आराम के ना, उसमें अपना काम कर लियो जब वह होगा। और स्पेशल के ऐसा नहीं है कि रियायत है, किसी को 28 घंटे मिलते हैं 30 मिलते हैं, ऐसा नहीं है, वे 24 घंटे हैं। हाँ, सबके दौर उतना है। व्यस्त में अस्त व्यस्त में फ़र्क होता है, 24 घंटे भी थोड़े नहीं है, पर वे हमने यूज़ करने नहीं आते, बकवास में ज़्यादा जाता है समय। अरे एक आदमी विद्यार्थी भी सभी अपने 24 घंटे को बांट के देख लें आप, क्यों आप 2-3 घंटे पढ़ पाते हो, घंटे 24 रहे, क्यों नहीं पढ़ पाते आप 18 घंटे? क्योंकि आप अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। वो खेल में कितना चला गया या वाह बिल्कुल व्यर्थ बातों में जिनका कोई अर्थ नहीं है, उस मखोल में कितना चला गया उसका पता ही नहीं लगता। तो यही बात है कि अपने आप को व्यवस्थित करें, बस यही बात है। बहुत बढ़िया जी। तो ये भाई साहब की कामयाबी का भी राज है सबकी, सभी के लिए। जिसने कोई काम करना है तो उसने हर पल्ले करना चाहिए, मन तो नहीं लग गया। हाँ, नहीं तो वो उतना कामयाब नहीं होगा, उनका सड़ पे सड़ तो होती रहे। अगर अपने काम को काम मान कर करेगा तो भी नहीं होगा, अपने काम में ही आनंद आएगा, अदरवाइज आनंद ही नहीं आएगा। वो कर देगा, जिसने अपना जो काम वो करे है उसको करने में ही आनंद आता है, वो कर देगा। जो काम माने कर रहे नहीं, जैसे थोड़ा भी अगर वजन महसूस कर रहे हैं वो फर्क रह जाएगा, वो पूरी चीज़ हासिल नहीं कर पाएगा, वो बन नहीं पाएगा जो कर रहा है। मतलब नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसमें इतना आनंद आ जाए, बोले अरे वो है उसका राम जिसमें मन फंस जाए, आपको अपने काम में ही परमात्मा दिखने लग जाए, वो ही परमात्मा है, बस यो ही है। इसी को पूरा समा जाना है इसमें, या बात। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब फिर आपने वो एक रागनी याद दुआ दी आपने। देखो समय समय पे, वैसे तो रागनियाँ तो सारी पहले भी गाई जाया करती, दादा लक्ष्मीचंद की, मांगे राम की, और भी बहुत कलाकार हुए हैं, सब ने गाई है। लेकिन आपने कई रागनियों का ऐसा अपनी हरियाणवी में कह दिया, अगर पोस्टमार्टम सा कर दिया। वो रागनी फिर चाहे पहले किसी ने गा लिया, आज भी कोई गा दे है, उन रागनियों में वो मज़ा नहीं आता जो आपने गा दी, उतना मज़ा नहीं आता। उसके पीछे का कारण मतलब आपने बहुत सी रागनियों को एक छाप बना दी गणखरे। तो आजकल के जो है ना श्रोता, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं आप तय, उन नदनू भी ना बेरा रागनी लक्ष्मी की है, उन ननू लागे जुड़िया विकास किए है। तो ऐसा भी ऐसी समय समय पर आपने जैसे बहुत सी रागनियाँ आई हैं, सब सौदे तकदीर के, जैसा कर्म करे दे धारी, तृष्णा रूपी रगड़ा जग में, और भी काफ़ी रागनियाँ। वैसे तो आपने जो गा दी वो सारी हिटे हुई हैं, लेकिन काफ़ी रागनियों पे एक मोर सी लागी, नए बड़कन बेरा को नहीं, लक्ष्मी की हैं किसकी है, उन्होंने मानना है कि ये विकास किए हैं। ऐसी कोई जो ई फिलहाल में भी आप करते रहते हो समय समय पे, आप तकरीबन समय समय पे करते रहते हो बदलाव सा। तो आजकल कौन सी फिलहाल में कौन सी जो रागनी चल रही है जो आपने नई कुछ करे हो, ऐसी एक रागनी की कोई 4 लाइन हमारी प्रार्थना आप सुनाने की कोशिश करो। मैं सवाल ही नहीं समझ पाया। आप समय समय पे कोई न कोई अच्छी रागनी लेके आते हो, जैसे आप ले जैसा कर्म करे देदारी, ये रागनी पहले भी गाया करते कलाकार, अब आज भी गा रहे, लेकिन जैसी आपने गा दी उसको एक पहचान बना दिया उस रागनी को। आप ये कह रहे हो कि जैसे ऐसे गा दी रागनियाँ, वो जैसे ये लगने लग गया कि भाई सुनी है, जबकि वो पहले से चालू थी, पर वो जैसे एकदम नई लगी और
न्यू कहने लगे जनू भाई उसाड़ी सुनाए दे। वाह सुना। हाँ 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 ये बात, ये क्या है जो वैसे तो हमने जैसे जहाँ से इंटरव्यू शुरू किया है आधार हमारा बन गया है, बात तो वहीं से है, उससे अलावा थोड़ा ही हो पाएगा। सारा मेरा आइडिया है कि वहीं से बातें हो जाएंगी। ये क्या है कि जैसे पढ़ते थे ना तो कविता पढ़ते थे तो फिर पेपर होता तो उसमें लिखना कविता, फिर उसका सरलार्थ, फिर उसका भावार्थ, जो जितना बढ़िया लिख दे, यही था पैटर्न। और उसमें जो जितना बढ़िया लिख देगा उसके उतने बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ये वे ही कविता हैं, हम विद्यार्थी हैं, हमारे खातिर ये कविता हैं, हमने ये मंच पे मौखिक देनी होती हैं, ये लगा लो आप। तो आप जितना समझ पाओगे उतना समझा पाओगे, अदरवाइज फिर ईर्ष्या ही करोगे। कोई भी कलाकार है वो जितना समझ पाएगा उतना ही समझा पाएगा, अगर खुद नहीं समझ पाया तो आगे कैसे समझा पाएगा। और कौन है जो नहीं समझाना चाहता, कौन है जो नहीं करना चाहता, ये अलग बात है। समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही कि अध्ययन नहीं हो रहा। सच है पर कड़वा है, मतलब अध्ययन करना ही पड़ेगा। अगर आपको लक्ष्मीचंद जी को गाना है तो लक्ष्मीचंद जी ने कहाँ से जो कविता बनाई है, क्या वो सारा मैटर आपको क्लियर होगा तो आप बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे। यानी कि पढ़ाई की कमी, इसका मतलब पढ़ नहीं रही। मतलब कि या तो सत्संग से या अध्ययन से, दो बातों से ही लक्ष्मीचंद क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक बात होता, कोई नया बच्चा आ गया, इस लाइन में भी आ गया, उसने रट तो ली, हाँ पढ़ ली, सुन ली रागनी, प्रारब्ध उद्योग क्रम बन कौन शख्स पदवी पा ली, और कितने उदाहरण हैं। जैसे उसने रट तो ली, गा दी, फिर उसने बेरा कौन है तो हाँ फिर वो दिक्कत है उसको। तो क्यों नहीं बेरा उसने, क्योंकि उसने या तो अध्ययन नहीं कराया, पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं सकता तो, या फिर उसने सत्संग नहीं करा। जैसे दादा लक्ष्मी पढ़ नहीं सका था तो उन्हें शास्त्री रखे सत्संग करने के लिए, क्यों सुन तो सकता है, पढ़ी तो नहीं, अक्षर ज्ञानी तो नहीं है, शास्त्रियों से सुना उसको फिर परोस दिया। अब दादा लक्ष्मी को भी सत्संग की ज़रूरत है और हमारे ग्रंथों की, शास्त्रों की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या, हमारे को नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिस आदमी ने बनाई उस सारे से तो गा भी उसी सारे से पाएंगे, अदरवाइज नहीं गा पाएंगे। वैसे गा दो, पर जैसे वो समझ में जब आओगी, जो वो अध्ययन होगा या सत्संग होगा। अरे भाई बावड़ा सा हूँ, माफ़ भी कर दियो मैं, पर शब्द जैसे सवाल का जवाब वही देना नहीं, पड़े। ये आपकी बात, ये सारी पब्लिक भी मानना है भाई साहब। देखो पहले जैसे क्या था कि हमारी जो मातृशक्ति थी वो इस चीज़ से वंचित ही थी। तकरीबन हमारे जो रागनी कंपटीशन जो होते थे रागनियों के और थे, उनमें मतलब आती नहीं थी या बुलाया भी नहीं जाता था। लेकिन आपके कार्यक्रमों में आज मातृशक्ति की भी काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। आपके कार्यक्रम आती भी, सुनती भी हैं, और सिर पुचकार जहाँ बूढ़ी बूढ़ी लुगाई, मतलब आप उनको समझा पाए। गाने वाला तो गा देता, और भी गाते हैं, लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं यही है, रागनी तो वही है, वही बातें हैं। उसमें सतीश भाई है आपका प्रस्तुतिकरण, आप जो पेश कर रहे हो वो तो अब ये लगाओ, ये एक कालखंड में आज हम हैं और यहाँ से हम अंदाजा हम बात करते हैं, जो हमने देखा लगभग तो उसी की करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी के अनुसार काम करेगी जितना हमने देखा है। इन्हीं भजनों को सुनने के लिए सारा समाज भी आता था, सुना तो होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना तो है। इन्हीं भजनों को सुनने के लिए सारा समाज आया करता था। बीच में आने बंद हो गए, और लेडीज़ को तो छोड़, बाप बेटा भी आने बंद हो गए, भाई भाई भी आने बंद हो गए, और न्यू भी कहने लगे न गांव तो बाहर ले जाओ, गांव में नहीं होगा। के भीतर प्रोग्राम होता नहीं था। उसका कारण कौन होया? गंदगी तो हुई, गलत प्रचार ही तो हुआ, जिसको वे सुनना, वे ये समझ रहे थे कि इससे हमारा समाज खराब हो जाएगा या परिवार खराब हो जाएगा। मतलब रागनियों का मतलब हो गया आपका परिवार खराब हो जाएगा, खराब चीज, आपका समाज खराब हो जाएगा। और भाई मार थी इसकी दीवानगी सतीश भाई। हम इस लाइन में आए तो जो कुछ भी करवाओ वही खड़िया करो, तो जैसे करके भी शर्म आती भाई, ये काम है। जैसे हमने न्यू माने नौकरी भी छोड़ा है, सब छोड़ा है, इतना वहम कर लिया, हाँ सब कुछ इसी के पीछे लग गए। फिर जब इनको डीपली अध्ययन करके मगा, ये एक ही बात है, इससे तो गुणवत्ता भरा सत्संग नहीं है, क्योंकि सारा जो सनातन का लेख उगा दिया इनने, बच के गया। जो करीम थी उसकी वो इसमें गा दिया, पर वो इनको समझ नहीं आ रहा। अगर ये समझ आ जाए तो ये तो इतना मूल्यवान है, और कुछ आदमी नहीं सुने। इसके ये क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा।
हाँ इसीलिए नहीं सुन रहे। और इसीलिए फिर ये वो गा रहे हैं जो इनको समझ आ रहा है। गुंडा को आगे कोई राज्य को नहीं करेगा वो जो भीतर में है। मगर ये इसीलिए गा भी नहीं रहे कि इनको समझ नहीं आ रहा। जब इनका यो समझ में आ जाए तो ये क्यों गाओगे यो, ये दो रतन चीज है। अरे अब जब पोलथीन ना मुंह मारने लग रहे कौन सा गाँव उसमें? तो मगा भाई ये मतलब कई दिन लगे ना, दिन लग गए हैं, कई दिन में बात समझ में आओ है। फिर उस पर आधार धरातल पर करने लगा, दिन लगे, धीरे धीरे बनती कोई चीज़ बने। इस दिशा में हमने ये करा कि भगवान ने कुदरत भी फिर साथ दे दे भाई, वो परमात्मा भी साथी हो जाता है। कोरोना ने लिया दिया, मैं एक बार बताने लग गया, नहीं कहने लगे घना बोल रहे हैं, घना बोल रहे हैं। सारे कलाकार कहने लगे बोले घना बोल रहे हैं। हाँ मतलब रागनी में घनी बार लगा, रागनी न वो बंडा घना है। अच्छा मैं क्या करूं भाई, मैं जो पहले बात हो ली कि भाई इनको समझ आएगी तो ये और कितनी जाएंगे, इसने सुनने लग जाएंगे। अच्छा एक बात और पूछनी थी बीच में भाई साहब, जैसे ये वो जो बैंड नाली बात आ जाए है, आप जैसे रागनी के बीच में वार्ता देते हो, ये आप पढ़ो हो कहीं ना कहीं, आप पढ़ रहे हो या मान लो ऑटोमेटिकली जिस तरह खड़े होने के बाद में, जैसे कई बार हो आप कई बार कह दें गानी भी कह दें और भी अब समझ में ना आंदा के गाऊँ जन कुछ भी याद ना, और फिर खड़ा होने के बाद में जैसे आप बताने लग जाओ तो फिर वो हो जाए कि चाहे फिर तो 2 घंटे निकल जाओ। ये बात मतलब ऑटोमेटिकली दिमाग में एक तक जैसे वो रील चल रही उस तरह चढ़ती आओ है कि मान ले कि पहले से पूरा दिन तैयारी हो है। ये कोई भी लेख की बात नहीं है ज़्यादातर इनमें, ये जितनी जो बातें हैं एक स्वाद हैवी हो जाएगी बात। एक है भाई स्थूल सृष्टि जो आँखों से दिखती है, एक है मानसिक सृष्टि जो दिखती नहीं है पर है, और ये जो स्थूल टिकी है ये मानसिक पे टिकी है। मानसिक सृष्टि की सैर संत करा सकता है कोई विद्वान, मैं नहीं सोचूं महात्माओं ने को विशेष कृपा गुरु जी ने करी है, महात्माओं ने करी है, बाबा जी ने करी है, जिससे मेरे को आनंद रहता है। मतलब मेरा क्लियर हो जाए, मैं बोल दी हूँ मान लो, और वो लोगों को सही समझ आता है। बोलने लग जाओ मतलब वो अपने आप पे शब्द का शब्द मैं जो बोलता हूँ ये थोड़ा है कि वो ये मैं जो बोलता। हाँ तो यह पूछ रहे थे भाई जी, जैसे जो वार्ता आप करते हो मतलब वो कड़ी का कड़ी जुड़ते आप इतनी बातें बता देते हो कि जुड़ तो बेरा ना भाई ये कोई और बताने लग रहा है, ऐसा हमारे को लगता है। ऐसा हमारे को भी लगता है, आप मतलब आप भी अपना मतलब आप पे मनी बताते हो बात, मतलब कि मेरे को आनंद तो रहता है। फिर जैसे इतना बोल लिया क्यों कर बोलिया, मैं ये सब भगवान की कोई कृपा है ना। तो ये किताब में रट के भी ना बोल सकता है, नहीं बोल सकते कि रट के बोल देना ऐसे। ये सब तो जैसे उगजिया नहीं करे, कुएं में पानी उगजिया करे, विचार उगजा है। जैसे कोई भी बात आई गाते गाते जैसे कोई लाइन आ गई, कल ही तो मैं पूरी कर रहा हूँ, मेरे वाला लाइन खड़ी हो जाएगी, आगे इसका ये बात है बोल, हाँ फिर वो बतानी सारी भीतर वो तैयार खड़ी है बोल, फिर वह बोला उसकी गैल और आ जाएंगे, फिर वो मग 2 और लिखड़ियाँ होंगी, 2 न्यू ही रहे। यही बाबा जी की दया बात के बात जुड़ के। हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है कि क्योंकि हाँ सही बात है, याद करोड़ी भी ना बोल सकता कोई। और भाई साहब तो इस तरह मतलब धारा पर हुआ बताना, वो मैं बताऊँ था नहीं, जैसे तो भगवान मदद करता है ना। कोरोना ला दिया, पहले नहीं कहते बोल लगना से माँ भाई बड़ा बहन होया कि तो बोल रहा भाई की करा, अरे न्यू उगजन लग रहा भीतर। कोरोना ला दिया, सब बंद, सब अपना घर बोलने का काम रह गया। फिर मैं दीपक तो बोलिया मगर लाओ कैमरा, हाँ वो सुने हमने सत्संग आपका, मैं ही बोल लाएंगे। वो जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, उस बोलने से वह चीज़ घर घर बढ़ गई। ठाली टाइम हो गया था, मौत सर पे होगी, मौत के टाइम सर पे मौत खड़ी हो तो सत्संग अच्छा लगे भाई। हाँ फिर ना सुहा और भगवान ने ही सेटिंग कर दी, सब क्यों चाल गया आप चुकर चैनल बनी गिर चाल गिर, ये सब मिलजुल के उससे क्या हुआ कि परिवार के परिवार चेतन हो गए कि भाई इसमें क्या है। मैं तो ऐसा लगे ना, तो इसमें कोई आडम्बर नहीं, कुछ नहीं करना, खुद की सफाई करनी है, अंतकरण को ही साफ करना है, इतनी तो बात है कि मैं बातें नहीं, कोई भी आडम्बर नहीं, या समझ में आएगी जिसका प्रेमी हो गए। जो सात्विक सोच के आदमी उन खातर का अगर बीमारी भी किमन लेके आओ है यही हो गया। सही बात है। पहले तो मानस जुड़ रहे थे भाई, जो रागनी के शौकीन थे, भजनों के शौकीन थे, जो हरियाणवी संस्कृति के शौकीन थे, वह जुड़ रहे थे। फिर कोरोना पास तो कुणुब के कुणुबे जोड़े, फिर आपने सुधा जितने फैमिली आईडी में जितने मेंबर से सारे आ जाओ।
अरे न्यू कहिए थारी रजा बिन कोई ना रजा है, और जिसको सजा है तूने सो ही सजा है। जिसने वो सजा दे वो सज गया है, वो चाहे बेसुरा हो, उसने चाहे कमाता हो, वो किसाए हो, वो ईसाए सो आ जाए सतीश भाई। और ना लाख रुपया सेंट मारी लिर कत्ती जमा से जनानियां लत्ते पैर के धड़ ला लिए कोई नहीं। वो बात समझ वो बात बने क्यों मैं कर ले, वो भगवान दया कर देने जब भाई बने ना। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। तो एक ई जो करंट में जो आपने कुछ ऐसा कुछ नई कोई भजन बना रखा हो तो 2 लाइन जरूर उसकी सुनाओ। अरे जोड़ा हो से दो आख्या का और ऐसा कोई जोड़ा कोन्या, ओए और ऐसा कोई जोड़ा कोन्या, तकदीर लिखा दम अजर से, अरे अजर से वो थोड़ा कोन्या। जोड़ा हो से दो आख्या का, जोड़ा हो से आख्या का, यो नहीं का देश मेरा उसका जोड़ा नहीं से, जोड़ा से ना आख्या का। कट्ठी झपकेंगी, कट्ठी झपकेंगी, एक ना झपके आरामखोरी करके झपकाओ तो मर्जी है। कट्ठी झपकेंगी, रोवेंगी जब कट्ठी रोवेंगी, हंसेंगी जब कट्ठी हंसेंगी, सोवेंगी जब कट्ठी सोवेंगी, जागेंगी जब कट्ठी जागेंगी। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्योंकि समय समय पर आपने जिस तरह के तकरीबन जो काफ़ी गाड़ी हैं और भी वो मतलब वह रटना सी लगाई रखे हैं। आप समय समय पर कुछ न कुछ नया, मैं तो बल्कि चंबा मान रहा हूँ कि मतलब आपने इतना टेम कुकर लाग गया है सतीश भाई भजन लिखने का। देखो प्रभु कृपा है, एक बात बता देता हूँ मैं, नया समय समय पे नया नहीं, रोज नया। और स्टोरेज इतना है, जैसे गाया है ना वो 5% गाया है, 95% अभी गाया ही नहीं है, ऐसा कैसा रखा है, ये बात है। पर न्यू है कोई चीज़ बनने में समय लगेगा, मैं जानता हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, टाइम लगेगा। और मैं कोशिश में हूँ कि अगले 6 महीने में या 7-8 महीने में, तो जैसे भगवान करेगा, मेरी छोटी सी एक पहली किताब आएगी, छोटी आ रही है भाई साहब किताब। तो आपने तो शायद ना भी देखी हो, उस ऑनलाइन आ रही है। हाँ उस पे आई हो, इस पे डाटा जो सोशल मीडिया ऐप है कि वो जो उसने बनाया भाई ने। बाकी बुक छपेगी, अब उसकी तैयारी चली हुई है। चलो भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बुक छपे। और जो मान लिया आपके विचार हैं अच्छे, जो कविताई के माध्यम से आपने बहुत विचार रखे हैं। कविता के माध्यम से ऐसे नहीं है वो जो ठर्रा चले आया, एक लाइन जो चली आई वो नहीं है, उसमें भजन भी, और भजन में क्या कहना चाहा है वो उसमें लिखित ही है। जैसे जो आया है उसको जाना है सतीश भाई, काल ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाओ कि शायद ये कहना चाह रखा है, नहीं, उसमें लिख कर दिया मैंने। मैं यह बात है, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो अनुभव है वो यूँ है, यो सही है चाहे गलत है, इसका जिम्मेवार मैं हूँ, और इसके अलावा कोई अंदाज़ा नहीं लगा हुआ। भैया बात न्यू कह रहा कि न्यू नहीं है, हाँ बिल्कुल क्लियर करके किताब में बिल्कुल लिखा है भाई जी ने, और उसके बोला जिम्मेवार भी हम हैं। जो लिखा है उसका मतलब उसको हमने जो ला गया नहीं उसमें वो ही लिखा है, उसमें फालतू न्यू नहीं। और जो लिखा है उसका मैं हर एक शब्द का क्यों नहीं हूँगा, मैं जवाब दूंगा भैया बात क्यों है, मन जो लगी वह बताऊँगा, न्यू लगी वह गलत हो सही हो वो तो मेरी है, मन लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई जी। और ये एक चर्चा और आई थी, वो ये मेरा सवाल नहीं है, यो भी पब्लिक का सवाल है। 0 से 100 तक जो भी पत्रकार मेरे पास आया ना सतीश भाई, मनिया के 0 से 100 तक कोई भी बात बिल्कुल उगाड़े शब्द, कोई भी बात नहीं, मैं हर एक बात का जिम्मेवार हूँ, मैं बताऊंगा बात मेरे संबंधित, अंदाजा लाने की बात को नहीं। मतलब न्यू सुनिया से चर्चा, मतलब लोगों के बीच में हमने सुनी है कि अब आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन लड़ने का जी कर रहा है। मेरा जी कर भजन गान और भजन लिखण ने, और जैसे नदी वह है नहीं न्यू बहु, मेरी अंदर से एक की इच्छा है, इस तन्यारी कोई इच्छा नहीं है, मैं एंडी भजन लिखूं और भाई सही साउंड बाजता और बढ़िया पार्टी हो और भाई भजन गाऊं मैं सही। मतलब राजनीति से अभी कोई, राजनीति बिना राजनीति इससे अलग ही कोई विचार नहीं है। और भाई समय भाई क्षमा करो, हम तो सेवक था, हाँ सही बात समाज के सेवक हैं भाई, समय क्षमा करा लो कोई बात को ना, तो इच्छा कुछ नहीं है, इच्छा यह है भजन बढ़िया लिखूं और बढ़िया गाऊं, और ऋषि मुनियों का सनातन कार्य पुराने जितने भी विचारक हुए हैं दादार का भाई प्रचार करानी, सब जन में सुना करो, घर घर लक्ष्मी चंद वाह वो बिकते रहे। तो भाई कोई विचार नहीं है भाई साहब का,
और भाई समय के बरा के करवा दे वो भी सके है ऐसा। वैसे दूर लागा मन बात, क्योंकि इसी मारी को पृष्ठभूमि को ना मन मुश्किल है जैसे। और न्यू होना न्यू भाई इतना न्यू देखा है तो जीवन तो छोटा है, पर जैसे ऊपर नीचे जाल बहुत देखी है। आप पे कराओ समय जो उसने कराना है, नहीं कौन ही ला दे ऐसे कर देगा, उड़े बैठा देगा जित बैठना हो, या आप पे कराओ हो। आज का बता सकूँ, आज मेरा न्यूज ही करे बस ये जो इसमें ही आनंद है। और एक मानस ने सनातन से इससे न्यू चेतन कर दिया, क्यों नहीं, जो असली चीज़ है सबके अंदर है, वह मैं न्यू को ही फैला ले बात कहा करूँ मैं। हम वह फूकनी न्यू कहा रहा हूँ, फूकनी है, इस तो फालतू कुछ नहीं। हाँ मैं छोटे छोटे थे ना, बात चूल्हे में आग रोटी पोती में आग बुझ जाती, माँ न्यू कहती दियो रे फूकनी, माँ भाई फूकनी में आग से कि फूक में से भाई, फिर समझ में ही भाव से ना तो आग फूकनी में ना आग फूक में, आग तो सब कोर की है जो बुझी पड़ी है उसकी अपनी, पर न्यू कहें जो ठिकाना फूक लाग जाए तो आग बढ़ जाए। हम तो भाई फूक मारा समाज में, किसी का लाग जाए तो आगे बढ़ जाना, तो धुम्मा छोड़ो और भाई रेस्ट करो जी सालियो आनंद में रहो। आनंद में रहो। नहीं ये चर्चा तो ये है कि जैसे दीवानगी जा आपके प्रति बहुत ज़्यादा लोगों की है, बहुत ज़्यादा आपके चाहे प्रशंसक कहो उनको चाहे फैन कहो, तो चर्चा आज यह है कोई नु भी कह दे बोले तो बोले बाबा बनेगा साल 2 साल और हंड है बाबा क्यों करो यार, बाबा मैं बाबा ही बन रहा हूँ मैं तो कोई नु कह दे बोले यो बोले इलेक्शन का दाम है बोले यो बीजेपी अड़े गेला जा उन गेला जा है बोले इलेक्शन लड़ेगा। सुन लो रे बात बता दूँ, सब गलियाँ जाऊँ, सेवक हूँ समाज का, सारा ही समाज अपना है, जित समाज इकट्ठा हो जाएगा उड़े गाना है, या है बजनी हूँ, सेवक हूँ सारे समाज का, कोई मनसा नहीं है क्या है कि सेवा की मनसा है। और जो सेवा में करने लग रहे हो इसी में आनंद है, खूब आनंद है। तो भाई ना तो महाशय जी बाबा बनते हैं और ना नेता। अच्छा भाई बता दे बाबा क्या काम करे यार, वह बता दे सतीश भाई। नहीं लोग क्या है भाई साहब, मेरा सवाल जो बाबा काम करे, बाबा चाहे करो चाहे ना करो, बाबा वाला काम में करना लग रहे हूँ। हर एक गांव में जैसे जित भी जावा सनातन का ऋषि मुनियों का प्रचार करना लग रहे। अरे भाई एक दिन एक बाबा कहा था और जाके मन माथा टेक क्या, तो जैसे मन कपड़े भी उसे अच्छे लगे मैं क्या करूँ, अरे भाई यारे प्यारे भी उसे लिया के दें मैं क्या करूँ ये पहरिए जरूर पहनेंगे भाई। वहाँ गए तो उन्हें बोलिया बोला बाबा, वो महात्मा जी बैठा नहीं, बोले हाँ बच्चा नहीं, बोले बैठा नहीं पास हो रही, बोले बाबा बनेगा। वो बाबा दूने बैठा था, प्रदीप गिरी के खेदड़ का जिक्र है मेरे जान में, वो हंसने लग गया। नहीं बोले बाबा ऐसा का क्या करेगा, क्या था नहीं बोला बाबा जीवन में 2 4 5 7 आश्रम देख लिए, ये बोला रोज का नया आश्रम देखे रोज नए आश्रम में जा, रोज के नए समाधि माथा टेके। तो भाई न बोला जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पड़ा उनते हैं, ऐसी तो न्यू आज तो ऐसी भी कोई मनसा नहीं है कान पड़ा ल्यूँ कि न्यू हो जाए। मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसमें मैंने कोई शिकायत नहीं है, मैं आनंदित हूँ, खूब ईश्वर का प्रचार करें भजन करें, और भाई उसी से रोजी रोटी चल रही, सारी आन उसका जिक्र रहने लग रहा। और इस दुनिया में मन तो कोई भी पदिस्त बड़ा ना लगता भाई जिसमें सारी आन परमात्मा का जिक्र हो। लिया विधायक बना दे भाई जी तो कर लिया लाए दे बत्ती, पर उसमें क्या होगा, संसार बतलाना पड़ेगा, संसार के काम संसार। ईसा ना विधायक भी ना हो सकता, ईसा मंत्री भी ना हो सकता भाई। जो ये काम है ये ईश्वर द्वारा ईश्वरीय दिया हुआ काम है, ईश्वरीय काम है, मन न लागे भाई, इससे आनंदित कोई काम न। सारी आन उसकी चर्चा जो वो बाबा ने भी कोई फिक्र हो गया भंडारा करना, घंटी लियानी, फलाना काम करना, 4 दीवारी करवानी, मन न तो भंडारा होया पाओ से, घंटी बंधी पाओ से, सारा काम लाडू बने पाओ सारे जित लाडू बन रहे हैं। जब हरी चर्चा करनी हो, जब जान का मेरा नंबर पड़े है, बोल सतगुरुदेव भगवान की कसर रहेगी भाई। और भाई से कत्ती ईश्वर का भजन करे गुणगान करे उल्टे आगे, फिर वह सफाई हो रहा कोई करो हमने क्या मतलब है। आगला जब कति चमका के तैयार कर दे सटे फिर चले जाए, बोलो भाई हरिओम हरिओम भाई, हे प्रभु भाई तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो तेरे धूल भी नहीं, इतना आनंद है भाई, क्या बात है।